हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम शुरू किया हुआ है जिसमें हम बाकी बचा पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कभी कभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आ जाता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये सभी क्या कहलाते हैं? वोल नंबर। और 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर में आ जाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वोल नंबर्स। वो वोल नंबर में काउंट हो जाते हैं। ऑल वोल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। जबकि सभी वोल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए सभी वोल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, बल्कि सारे नेचुरल नंबर जो है वोल नंबर होते हैं। 0 इज ए वोल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आगे देखते हैं, इवन नंबर और इवन नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है इवन नंबर। जैसे 2 + 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, तो 4 क्या? इवन नंबर है। अगर आप इन सबको चेक करना चाहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप छोटा नंबर लीजिए, उनको आपस में एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उनको हल करके चेक करिए, तो ये चीज़ें जो है प्रूव हो जाएगी। आगे देखते हैं, ओड नंबर और ओड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर मिलता है। जैसे 1 और 1 क्या ओड नंबर है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2। तो कोई भी ओड नंबर्स आपस में ऐड करते हैं तो इवन नंबर हमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर को जब ऐड करते हैं तो ओड नंबर मिलता है। जैसे 4 - 1 तो क्या मिलेगा? 3। तो 3 क्या? ओड नंबर। इवन नंबर और इवन नंबर को आपस में माइनस करते हैं तो रिजल्ट भी क्या रहेगा? इवन नंबर। जैसे 4 - 2 = 2। ओड नंबर और ओड नंबर को आपस में माइनस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है इवन नंबर। जैसे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 2। इवन नंबर में से ओड नंबर माइनस करते हैं, जैसे 4 में से 1 माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा? ओड नंबर, यानी कि 3। ओड नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर में से अगर हम इवन नंबर माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ओड नंबर। इवन नंबर और इवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 × 4 करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 8, जो कि क्या है? एक इवन नंबर। ओड नंबर और ओड नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओड नंबर मिलता है। इवन नंबर और ओड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? इवन नंबर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं, वे नंबर्स जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, वो क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, जैसे कि हम प्राइम नंबर्स की काउंटिंग करते हैं तो वो 2 से स्टार्ट होती है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है, वो क्या होता है? 1। 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2। तो 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ऐसा प्राइम नंबर जो कि सिर्फ इवन है वो क्या है? 2। जितने भी प्राइम नंबर है उन सब में 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है, बाकी सब क्या मिलेंगे आपको? ओड नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं, फर्स्ट ओड नंबर इज 3। अगर ओड प्राइम नंबर की बात करते हैं तो वो आ जाता है 3। तो ये पहला ओड प्राइम नंबर है। वैसे तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, लेकिन उसके बाद आता है 3। 3 क्या है? ओड है। तो 2 फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर 3 है, जबकि 2 उससे अलग क्या है? इवन प्राइम नंबर भी है। तो ये चीजें फैक्ट के थ्रू आप याद रखिए। नेक्स्ट आ जाता है, 1 इज ए यूनिक नंबर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम पहले पढ़ चुके हैं। 1 क्या होता है? ना तो प्राइम नंबर होता ना ही कंपोजिट नंबर होता। द लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 मीन्स कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो 4 ही फर्स्ट ऐसा नंबर आता है जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो जाता है 4। इससे पहले 1 क्या है? 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 2 क्या है? लिस्ट प्राइम नंबर या फिर इवन प्राइम नंबर। 3 क्या है? लिस्ट ओड प्राइम नंबर। और 4 आ जाता है कंपोजिट नंबर, जो कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट ओड कंपोजिट नंबर। लिस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा आता है? 9। फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर आता है 9। इससे पहले जितने नंबर्स है वो या तो इवन कंपोजिट नंबर मिलेंगे या फिर प्राइम नंबर होंगे।
9 ही फर्स्ट ऑड कंपोज नंबर आता है। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट फॉर ए नंबर टू बी प्राइम। अगर हम कोई नंबर चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। वैसे तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होते हैं, छोटे नंबर, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं, अगर हम उनको चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, उसके लिए कि यहाँ पे ट्रिक दी हुई है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, लेट पी बी ए गिवन नंबर एंड एन बी द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर सच दैट एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। यानी पी एक नंबर है, उसमें हम चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम एक एन नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने से उस पी नंबर से जस्ट बड़ा मिलेगा। यानी एन का स्क्वायर करते हैं तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो पी से बड़ा होगा, पी से ज़्यादा होगा। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, एन से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो पी को डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वे पी को डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो पी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अदरवाइज पी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अगर एन से छोटे जितने नंबर जो मिलेंगे, अगर वे पी को डिवाइड कर देते हैं तो पी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 137 है, 137 में हमने 12 लिया, 12 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 137 से बड़ा मिलेगा। 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, डेट इज ग्रेटर देन 137। सो हम 12 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सिर्फ 5 नंबर है जो कि 12 से छोटे हैं। तो इनको हम चेक करेंगे वो 137 को डिवाइड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर जो है 137 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, इसलिए 137 हो जाएगा प्राइम नंबर। आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, 173 में हमने 14 लिया जिसका स्क्वायर जो है 173 से ज़्यादा होता है। कितना होता है, 196, जो कि 173 से ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, 14 से नीचे के जो प्राइम नंबर्स है वो हम चेक करेंगे 173 को डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें से छोटा कोई भी नंबर, 14 से छोटा कोई भी नंबर 173 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 173 हो जाता है प्राइम नंबर। आगे 14 के बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जितने भी नंबर्स हैं उनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, 319, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 326, डेट इज ग्रेटर देन 319। तो 18 से नीचे के जो फैक्टर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, डेट नॉट डिवाइड कंप्लीटली 319, सो 319 इज ए प्राइम नंबर। इस तरह से आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद से पढ़िए, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये याद रह सकते हैं। तो एक एक करके इस फार्मूले को समझ लेते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका फार्मूला भी एक बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इनको आपस में अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट मिलता है हमें 4ab। नेक्स्ट आ जाता है ए प्लस बी की क्यूब, इसको अगर हम खोलते हैं तो रिजल्ट मिलता है a3 प्लस b3 प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी क्यूब रूट को ओपन करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब रिजल्ट क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कैसे, यहाँ पर अगर हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0,
और लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया गया है इसमें 3ABC को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जितने भी नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये जो नंबर है कोई नंबर इनसे डिवाइड हो पाता है या नहीं हो पाता, यानी ये किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर पाते हैं नहीं कर पाते, तो हम इनका टेस्ट करेंगे। उसका भी एक यहाँ पे उनके भी यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं, लॉजिक दिए गए हैं, हम कैसे किसी नंबर को डिवाइड कर पाते हैं तो उनके बारे में आप बताया गया है। देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 किस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर पाता है वो हम कैसे चेक करेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी ऑफ 0, 2, 4, 6, 8। यूनिट डिजिट क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे लिखा रहता है 2, 4, 6, तो इसमें यूनिट डिजिट होता है 6, यानी कि एक्सट्रीम राइट जो नंबर होगा, एक्सट्रीम राइट जो डिजिट होगा वो कहलाएगा यूनिट डिजिट। उसके बाद आता है टेंस, उसके बाद आता है 100, इकाई जिसको बोला जाता है दहाई, सैकड़ा, तो इकाई जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है यूनिट डिजिट। तो अगर यहाँ पे जो नंबर हमें मिलता है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर है तो वो पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। याद रखिए दो किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, जिसका राइट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। आगे आ जाता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 क्या है, अगर कोई नंबर दिया गया है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो पाता है नहीं हो पाता, उसमें हम क्या चेक करेंगे, उसके जितने भी डिजिट्स हैं उसको उनका हम आपस में जोड़ करेंगे, सम करेंगे। अगर वो रिजल्ट जो मिलेगा वो 3 से डिवाइड हो पाता है तो वो नंबर भी कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 695,421 ये कोई एक नंबर दिया गया है, इनके सभी डिजिट्स अगर हम जोड़ते हैं जैसे 6 + 9 = 15, +5 = 20, +4 = 24, +2 = 26, +1 = 27, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 27। तो 27 क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से हम ये नंबर चेक कर सकते हैं 948,653, इसके सभी डिजिट्स जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 35, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। वैसे ही 9 है, जैसे 3 है वैसे ही 9 है। 9 में भी आप चेक करिए उसके जो डिजिट्स आपस में जोड़ेंगे अगर वो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 में ये मान सकते हैं कि 9 जिस नंबर को डिवाइड कर देता है उसको 3 भी डिवाइड कर देगा, लेकिन 3 जिस नंबर को डिवाइड कर देता है उसको 9 डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एग्जाम्पल देखिए जैसे 246591, तो इसके डिजिट अगर हम जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 27, जो कि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3734519 है, इसके डिजिट का सम होता है 29, जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। और किस नंबर को डिवाइड कर पाएगा, जिसके लास्ट 2 डिजिट्स है, कोई नंबर जो दिया गया है उसके जो लास्ट 2 डिजिट है अगर वे नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कैसे 6879376, आगे कोई भी नंबर है, हमें सिर्फ 2 ही नंबर देखने हैं 7 और 6, और 76 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। 76 जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 4 × 4 1 2 4, 3 इज रिमाइंडर और 6 हम नीचे उतार लेते हैं, 4 9 z = 36, तो रिजल्ट हमें मिलता है 0, यानी कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 76, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का जो रूल है वो भी सेम है, उसमें क्या चेक करने पड़ेंगे हमें, लास्ट के 3 डिजिट जो दिए गए हैं उनको हम चेक करेंगे वो 8 से डिवाइड हो पाते हैं नहीं हो पाते। जैसे 16789,352, तो हम इसमें चेक करेंगे 352, जो कि 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए पूरा नंबर भी 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सबसे आसान है डिविजिबिलिटी बाई 10। इसमें हम क्या चेक करेंगे, जो इसका यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक अगर 0 है, यानी किसी नंबर के लास्ट में 0 लगा होता है तो वो 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, वो 10 से डिवाइड हो जाता है। अगर लास्ट में 0 नहीं है तो नंबर 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगा।
आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। इसमें हम क्या चेक करेंगे, इसमें भी हम इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट चेक करेंगे। वो क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अगर वो 0 और 5 है तो नंबर 0 5 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे कठिन पड़ता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। इसमें क्या चेक करते हैं, अगर कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, उसमें हम अल्टरनेट नंबर हम आपस में ऐड करेंगे। अल्टरनेट नंबर हम आपस में ऐड करेंगे और उनका जो जोड़ आएगा, उनका जो सम आएगा, उनको हम आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो हम चेक करेंगे। अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट भाग हो जाता है, तो वो नंबर भी जो दिया गया नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। 29435 417 ये नंबर हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड हो पाता है नहीं हो पाता। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम 7439 यानी अल्टरनेट नंबर ये आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद 1542 इनको आपस में ऐड करेंगे। इनके जो रिजल्ट आएंगे, जैसे इनको ऐड करने से हमें मिलता है 23 और इनको हमें ऐड करने से मिलता है 12, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 11 जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चेक करिए, इसमें हमें रिजल्ट मिलता है 9 जो कि 11 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो ये कंप्लीट नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 25 की डिविजिबिलिटी की 25 किसी नंबर को डिवाइड कर पाता है नहीं कर पाता। उसमें हम क्या चेक करेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज आइदर 00 और डिविजिबल बाई 25। यानी किसी दिए गए नंबर में आखिर के जो 2 डिजिट्स है वो या तो 00 हो या फिर वो 25 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, तो वो नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 63875 है, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स है 75, तो 75 25 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिविजिबिलिटी बाई 7 और 13। कोई नंबर, कोई संख्या 7 और 13 से डिवाइड हो जाती है नहीं होती, उसको हम कैसे चेक करेंगे। डिवाइड द नंबर्स इनटू द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। Find the difference between the sum of the numbers in odd and even places. If the difference is 0 or divisible by 7 or 13, it is divisible by 7 or 13। मतलब जो हमें नंबर दिया गया है उसको हम राइट साइड से 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे। ओड और इवन प्लेस के जो 3 डिजिट के ग्रुप्स है उनको हम आपस में ऐड करेंगे। जैसे इवन प्लेस पे जितने भी ग्रुप बनते हैं उनको हम ऐड करेंगे, वैसे ही ओड प्लेसेस पे जो ग्रुप बनते हैं उनको हम ऐड करेंगे और फिर हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। जो रिजल्ट जो आएगा उसको हम चेक करेंगे कि वो 7 से या फिर 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर वो 7 और 13 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4537792 है। अब इसमें हम राइट साइड से ग्रुप बनाएंगे। जैसे 792 का 3 डिजिट का एक ग्रुप बनता है, 537 3 डिजिट का एक ग्रुप बनता है और लास्ट में क्या बच जाता है 4। तो 792 ओड प्लेस पे है, 4 ओड प्लेस पे है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इवन प्लेस पे सिर्फ एक ही ग्रुप बनता है, इस एडिशन से हम इसको माइनस कर देंगे। अब हमें मिल जाता है 259। 259 को हम चेक करेंगे कि वो 7 और 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। वो 7 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 579488। तो इसमें 2 ही ग्रुप बनते हैं, एक 488 का और दूसरा जाता है 579 का। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है 91। अब 91 जो है 7 से भी डिवाइड हो जाता है और 13 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये कंप्लीट नंबर भी 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है डिविजिबिलिटी बाई 16। तो कोई नंबर 16 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, उसमें हम क्या चेक करेंगे। जैसे हम 4 का 8 का चेक करते थे, 4 में हम चेक करते थे राइट साइड के 2 डिजिट जो है अगर वे 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह से अगर कोई नंबर दिया गया है उसमें राइट साइड में हम 3 डिजिट चेक करेंगे, वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। और जो संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है वो 4 से भी हो सकती है।
उसके बाद इनके बाद आ जाता है 16। 16 में हम क्या चेक करेंगे? 16 में हम चेक करेंगे 4 डिजिट्स का ग्रुप। राइट साइड में जो 4 डिजिट का ग्रुप है उसका हम चेक करेंगे कि वो 16 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जैसे संख्या दी हुई है 463,776 463,776, तो ये संख्या दी गई है। इस संख्या में हम 4 डिजिट्स लेंगे 3776। 3776 जो है 16 से डिवाइड हो जाती है, तो ये पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो जो संख्या 16 से डिवाइड हो सकती है वो 8 से भी डिवाइड हो सकती है और 4 से भी डिवाइड हो सकती है। लास्ट आ जाता है डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। ओके, जो संख्या जो है, जो नंबर जो है 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 के फैक्टर्स बनते हैं 2 into 3। नेक्स्ट आ जाता है डिविजिबिलिटी बाई 12। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4। जैसे कोई संख्या जो है किसी नंबर के फैक्टर से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या उस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगी। 15 है, 15 के फैक्टर रहते हैं 3 और 5, तो कोई संख्या अगर 3 और 5 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। वैसे 18 है, 18 के लिए हम क्या चेक करेंगे? 2 और 9 चेक करेंगे। 2 और 9 किस संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो संख्या 18 से भी डिवाइड हो जाएगी। 14 है, 14 के फैक्टर बनते हैं 2 and 7, तो हम चेक करेंगे कि संख्या 2 और 7 से डिवाइड हो जाती है कि नहीं होती है। अगर हो जाती है तो वो संख्या 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है 24। 24 में आ जाता है 3 और 8 चेक करेंगे। 24 में क्या चेक करेंगे? 3 और 8। अगर कोई संख्या 3 और 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 24 से भी डिवाइड हो जाएगी। 40, तो 40 में हम चेक करेंगे 5 और 8। 5 और 8 हम चेक करेंगे। अगर कोई संख्या 5 8 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 40 से भी डिवाइड हो जाएगी। 80 के लिए हम क्या चेक करेंगे? 80 के लिए हम चेक करेंगे 5 और 16। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई p एज वेल एज q वेयर p and q आर को प्राइम्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे प्राइम नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उनको को प्राइम बोला जाता है। तो क्या बताया गया है कि कोई नंबर है जो p से डिवाइड हो जाता है और q से भी डिवाइड हो जाता है, जहाँ पर p और q क्या है? को प्राइम है। तो जो दिया गया नंबर है वो डिविजिबल बाई PQ, यानी p और q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इफ p and q आर नॉट को प्राइम। अगर p and q को प्राइम नहीं है तो देन द गिवन नंबर नीड नॉट टू बी डिविजिबल बाई PQ। तब जो है दिया गया नंबर PQ से डिवाइड नहीं हो सकता इवन व्हेन इट इज डिविजिबल बाई p and q। समझिए, अगर p and q को प्राइम नंबर है और कोई नंबर PQ से डिवाइड हो जाता है तो वही नंबर इन दोनों के मल्टीप्लाई से p and q की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर p and q को प्राइम नहीं है और जो दिया गया नंबर है वो p and q से डिवाइड हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर PQ से यानी उनकी मल्टीप्लाई से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वे को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। हम n एक नंबर लेते हैं जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, जो कि प्लस में रहते हैं, माइनस में नहीं होंगे। तो उनका हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। यदि हम n का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो n तक के जितने भी नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उन सब की मल्टीप्लिकेशन हम आपस में कर देते हैं तो उस फैक्टोरियल n का रिजल्ट आ जाएगा। और इसको कैसे दर्शाते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं या फिर n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अगर हम निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है उनके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल का। उसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, कितने भी नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। और इसका फार्मूला बन जाता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू लास्ट में क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 1 तक तो ये जाएगा ही।
मॉडुलस ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। एक्स मॉडुलस को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स के दोनों साइड में हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, और इसका रिजल्ट रहेगा दो टाइप में। एक्स बार को हम दो टाइप में ओपन करेंगे, या तो एक्स या फिर माइनस एक्स। एक्स कब रहेगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो। अगर एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो उसका रिजल्ट रहेगा माइनस एक्स। जैसे -5 है तो इसका रिजल्ट रहेगा 5। 4 है तो 4 का मॉडुलस रहेगा 4। -1 है, -1 का मॉडुलस रहेगा 1। द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इंटीजर x डिनोटेड बाई x, यानी कि कैपिटल ब्रैकेट में हम x को लिखते हैं तो इसका हम क्या निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, तो इसकी वैल्यू x से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 1.35 दिया हुआ है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 1। 11/4 को हम पहले फ्रैक्शन हटाएंगे, यानी कि 2 × 3/4, तो 2 × 3/4, 3/4 की वैल्यू होती है 0.75, तो इसका मैक्सिमम इंटीजर रहेगा 2। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड्स। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड्स दिए गए हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट है a × b + c, तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर a की मल्टीप्लाई c से करेंगे। ये आप देख सकते हैं। a × b - c अगर दिया है तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -ac। ये इजी रूल्स है, ये आपको पता होंगे। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय 5n। अगर किसी नंबर को हम 5n से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एक रूल है, वो यहाँ पर बताया गया है। क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कोई भी अगर नंबर दिया गया है उसको 5n से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो n की जितनी वैल्यू दी गई है उस नंबर के राइट साइड में उतनी जीरो हम लगा देंगे और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 16 से। जैसे एग्जांपल है 975,436, यानी 9,75,436। इसको हम 625 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है 625 5/4 के इक्वल होता है, तो क्योंकि आप 4 की पावर कितनी है, 4, तो हम इतनी 4 जीरो इस नंबर के राइट साइड में लगाएंगे, फिर हम उसको 16 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिडियन एल्गोरिदम। इफ वी डिवाइड ए गिवन नंबर बाय अनदर नंबर देन वी गेट दिस फार्मूला। ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। जैसे कि हम किसी संख्या को, किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो कोशेंट रहेगा उसको हम इस साइड लिखते हैं और जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, डिविडेंड के रूप में। तो इसको बोला जाता है डिवाइजर, इसको बोला जाता है डिविडेंड, इसको बोला जाता है कोशेंट और इसको बोला जाता है रिमाइंडर। तो इनका ही फार्मूला यहाँ पर बताया गया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दे गए हैं। फर्स्ट आ जाता है x⁻n - a⁻n इज डिविजिबल बाई x - a फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। तो ये जो संख्या है, ये जो नंबर इस तरह से दिया गया है x⁻n - a⁻n, तो वो x - a से डिवाइड हो सकता है हर n वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल x⁵ -2⁵, ये किससे डिवाइड हो सकता है, x-2 से, x-2 से। वैसे x⁻n a⁻n x + a से डिवाइड हो सकता है इवन वैल्यूज ऑफ n, n की जो इवन वैल्यू है, यानी n की जगह 2 हो या 4 हो, उनसे डिवाइड हो सकती है। कब, तब x + a से डिवाइड हो सकती है जब n की वैल्यू इवन हो। x⁻n + a⁻n वो x + a से डिवाइड हो सकते हैं जब n की क्या वैल्यू रहेगी, ओड वैल्यूज। टू फाइंड द हाइएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n। अगर हम n फैक्टोरियल में p प्राइम नंबर जो दिया गया है उसकी हाईएस्ट पावर निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला रहेगा n/p प्लस n/p² प्लस n/p³ प्लस अप टू n/p⁻r। और यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है p⁻n, p⁻r और p⁻r + 1 के बीच की।
तो दोस्तों ये था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने इसके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर किए हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट को पढ़ा है, जिनको याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनको एक दो बार रिवाइज करिए तो ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्ड एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उनको हम कवर करेंगे और समझेंगे उसमें किस ट्रिक का यूज किया गया है, कैसे उसको सोल्व किया गया है, वो आपको मैं अच्छी तरह बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।